हे भाग्यवान, तूने ये क्या किया? मेरा रोजी रोटी छीन लिया। अब मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगा? गांव के एक छोटे से चौराहे पर एक रामू नाम का आदमी समोसा बेचता था। वह रोज सुबह सुबह ही समोसा बनाने लगता था, क्योंकि उसके समोसे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे होते थे, जो बहुत ज्यादा बिकते थे। वह अपने इसी कारोबार से अपने घर को चलाता और अपने बच्चों को पढ़ाता था। उनका जीवन अच्छा कट रहा था। एक रात जोरों सी आंधी तूफान आया और बहुत तेज बारिश हुआ। तेज आंधी तूफान की वजह से रामू के दुकान का छत उड़ गया और बारिश के पानी की वजह से दुकान में रखा सारा सामान भीग गया और खराब हो गया। इस बात का जानकारी रामू को नहीं था। भाग्यवान, मैं दुकान जा रहा हूँ, पता नहीं रात के बारिश में क्या क्या खराब हो गया होगा। ठीक है, जाइए। फिर रामू दुकान के लिए निकल जाता है। जब वह दुकान पर पहुंचता है और दुकान की हालत देखता है तो वह सर पीटने लगता है और बोलता है कि हे भाग्यवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मुझसे कोई गलती हो गया था जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं। मेरा दुकान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? यह दुकान ही तो था एक मेरा सहारा, जिससे मैं 2-4 रुपये कमाता और अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। अब मैं क्या करूं? फिर वह रोते हुए घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचने से पहले ही वह रोना बंद कर देता है और अपनी पत्नी को बुलाता है। लक्ष्मी जो उसकी पत्नी है, रामू के पास आती है और रामू से उदासी का कारण पूछती है और कहती है, आज क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? और इतनी जल्दी दुकान से वापस कैसे आ गए? सब ठीक तो है? इस पर रामू कुछ नहीं बोलता। अजी, आप बताओगे तब तो पता चलेगा। फिर रामू बोलता है, तुम्हें कैसे बताऊं, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपना दुकान रात की आंधी में गिर गया है और बारिश के पानी के कारण दुकान का सारा सामान भीग कर खराब हो चुका है। लक्ष्मी उसे दिलासा देती है और कहती है कि आप चिंता ना कीजिए, हमारा दुकान फिर से ठीक हो जाएगा और हम फिर से सब कुछ बना लेंगे। हमारे पास पैसे कहाँ हैं कि दुकान फिर से बना लेंगे? जो कुछ भी था वो पिछले महीने लाला जी को उधार चुकाने में चला गया। आप चिंता ना करिए, मैं कुछ करती हूँ। फिर लक्ष्मी अंदर जाती है और अपने जेवरात लेकर आती है और कहती है, आप इन्हें बेचकर दुकान सही करवा लीजिए और दुकान के सामान ले आइए। ये क्या कह रही हो तुम? ये तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ? मैं इन्हें बेचने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इन्हें साहूकार जी के यहाँ गिरवी रख दीजिए और पैसे ले आइए। जब सब सही हो जाएगा और हमारा दुकान चलने लगेगा तो हम साहूकार जी के यहाँ से इसे फिर से छुड़ा लाएंगे। यह बात रामू को अच्छी लगी, वह ऐसा ही करता है। हेलो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है। सब्सक्राइब करने से आपके पैसे नहीं लगेंगे, पर हमारी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। आपकी सपोर्ट की मुझे इस समय बहुत ज़रूरी है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। और वह साहूकार के पास जाकर पैसे ले आता है। उन पैसों की मदद से वह दुकान फिर से बनाता है और सब कुछ फिर से सजा देता है और पहले की तरह समोसे बनाकर तैयार करता है। पर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे लोग भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसके सामने एक चाउमीन का दुकान खुल चुका था, जिससे उसके सारे कस्टमर चाउमीन खाने के लिए जा रहे थे। उस दिन रामू की कुछ खास बिक्री नहीं हुआ। शाम के समय वह बचे हुए समोसे लेकर घर जाता है और अपने पत्नी लक्ष्मी को दे देता है और बोलता है कि लगता है कि हमारा दुकान नहीं चलेगा, ऊपर वाला भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। जिस पर लक्ष्मी बोलती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे दुकान के सामने एक चाउमीन वाला अपना दुकान लगा रहा है और हमारे सभी ग्राहक वहीं पे जा रहे हैं। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये तो बात ठीक है, हम जाने से नहीं रोक सकते, हमें कुछ नया करना होगा। अब मैं समोसे में नया क्या कर सकता हूँ? फिर लक्ष्मी किचन में जाती है। उस दिन वह कढ़ी बनाई होती है, ले आती है। कढ़ी को एक प्लेट में निकालती है और समोसे को उसमें तोड़कर डाल देती है और रामू को खाने के लिए दे देती है। रामू उसे खाता है और बोलता है कि ये तो कमाल हो गया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, ऐसा समोसा तो आज तक मैंने नहीं खाया, मजा ही आ गया।
फिर लक्ष्मी बोलती है कि आप अब दुकान पे इसे ही बेचिए, यह नया तरीका होगा ग्राहकों को बुलाने का, इससे हमें बहुत मुनाफा होगा। अगले दिन रामू दुकान पे जाता है और कढ़ी और समोसा बनाता है। फिर आवाज लगाता है, समोसे ले लो समोसे, कढ़ी समोसे ले लो, स्वाद से भरा समोसे ले लो, कढ़ी समोसे ले लो। यह सुनकर पास में खड़े लोग सोचने लगते हैं और उनमें से एक आदमी बोलता है कि अरे भाई ये क्या बेच रहा है, समोसे को कढ़ी में डालकर बेच रहा है। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे लग रहे हैं। अरे ओ समोसे वाले, कितना का दे रहे हो और स्वादिष्ट तो है ना? जी साहब जी, 20 रुपये प्लेट है और स्वाद में एकदम चटपटा है, जो एक बार खाए मुंह लग जाए, जिया खाने को बार बार ललचाए। आप एक बार ट्राई तो कीजिए। फिर वह लोग समोसे खाते हैं। भाई ये तो खाने में मजा आ गया, ऐसे समोसे तो आज तक मैंने नहीं खाए, इसका स्वाद ही कुछ अलग है, खाकर मजा ही आ गया। धीरे धीरे यह बात आसपास के गांव में फैल जाता है, जिससे लोग समोसे कढ़ी खाने के लिए दूर दूर से आते हैं और बहुत लोगों की वहाँ पे भीड़ लगती है। यह देखकर रामू बहुत खुश होता है और भगवान को धन्यवाद देता है। तो आ गए आप, वीडियो कैसा लगा, मजा आया ना? तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।